बैंगलोर मेरा जुडिशरी मेंस का पेपर था। जुडिशरी मेंस का पेपर था, प्रीलिम्स ऑलरेडी क्लियर्ड पेपर था। समझ लीजिए 5 से 7 साल की मेहनत थी जो बिल्कुल बेकार जा रही है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसे संकट की जो सिर्फ हवाई सफर को ही नहीं बल्कि भरोसों को भी हिला दिया है। ये कहानी एयरलाइन की नहीं बल्कि सिस्टम की है। इंडिगो जो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, 4 दिन तक लगातार ब्रेकडाउन रही। 500 से ज़्यादा एयरलाइन कैंसल और डिले रही। पैसेंजर 12 से 24 घंटे तक एयरपोर्ट में फंसे रहे। इंडिगो की ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिर करके 8.5% हो गई। डीजीसीए ने यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस रूल्स लगाए। पायलट को ज़्यादा रेस्ट देना ज़रूरी हुआ। इंडिगो ने मैन पावर प्लानिंग और रोस्टर रीस्ट्रक्चरिंग टाइमली नहीं किए। रिजल्ट ये हुआ कि पायलट शॉर्टेज, क्रू असाइन करना मुश्किल और पूरा शेड्यूल कोलैप्स हो गया। एविएशन मिनिस्टर ने हाई लेवल इंक्वायरी की ऑर्डर दिया। रेस्ट रूल्स टेम्परेरी होल्ड पर रखे ताकि ऑपरेशन स्टेबलाइज हो, और एयरलाइंस को कहा कि जल्द से जल्द पैसे जो है वो रिफंड किया जाए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। अब इससे हुआ कि पैसेंजर को गुस्सा आया, पैसेंजर भड़के और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लगेज खो गए और कम्युनिकेशन भी ज़ीरो हो गया, जिसके कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई और सब प्रोटेस्ट करने लगे। फैमिली, स्टूडेंट और स्पेशली पेशेंट ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं इससे। तो ये कह सकते हैं कि ये एयरलाइन का इशू नहीं बल्कि पब्लिक ट्रस्ट का क्राइसिस है। और सबसे ज़रूरी सबक ये है कि सेवा और संवेदना के बिना कोई भी व्यवस्था टिक नहीं सकती। इंडिगो क्राइसिस हमें याद दिलाती है कि भारत के नागरिक सिर्फ एक पैसेंजर नहीं बल्कि सेवा के अधिकारी भी हैं। तो आप लोग भी याद रखो, जब सिस्टम फेल हो तो आवाज़ उठाओ और जब भरोसा टूटे तो सुधार मांगो।